इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और ये जनरली प्राइमरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन में कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा। यहाँ पर ये पहला नंबर में प्रीपोजिशन में कह रहा है द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, खाली जगह बेड, तो बेड में होता है ना, बेड में सोता है बच्चा। द बेबी इज स्लीपिंग इन द बेड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्लीपिंग एट द इन द बेड, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द टेलीविज़न इज केप्ट, खाली जगह है द रूम। टेलीविज़न जब भी रखा जाता है तो रूम है, तो रूम से बड़ा है तो उसके अंदर में ही रखेंगे, तो द टेलीविज़न इज केप्ट इन द रूम होगा। ठीक है, इन द रूम ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा, इन द रूम। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, हिज मदर केम, खाली जगह। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है हिज मदर केम, खाली जगह रूम आफ्टर एन आवर, मेरी माँ, उनकी माँ जो आई थी 1 घंटे के बाद रूम के अंदर। तो जब गति करते हुए रूम के अंदर आता है तो इनटू प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन जब अस्थिर अवस्था में रहता है तो इन प्रीपोजिशन लगता है। लेकिन यहाँ पर गति करके ना रहा है ना, आया जा रहा है, तो इनटू प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा, इनटू प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, तो अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, आई कुडंट अटेंड द मीटिंग, आई कुडंट अटेंड द मीटिंग, खाली जगह माई ऑफिस। तो ऑफिस में मीटिंग हम अटेंड करेंगे, अपने ऑफिस में मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते थे, है ना। तो क्या लिखेंगे, मीटिंग के अंदर ना होगा, है ना, मीटिंग में, तो होगा इन माई मीटिंग होगा, इन माई मीटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, आई कुडंट अटेंड द मीटिंग इन माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में मीटिंग नहीं अटेंड कर सका, है ना। तो इन होगा, है ना, इन माई ऑफिस होगा। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि गो एंड सिट, जाओ और बैठो, गो एंड सिट, जाओ और बैठो, कहाँ पर ही, गो एंड सिट, खाली जगह योर सीट प्लीज, जाओ और बैठो अपने सीट पर। ठीक है, अपने सीट पर बैठो, सीट ऑन योर सीट, है ना, गो एंड सिट ऑन योर सीट, अपने सीट पर जाके बैठो, तो ऑन योर सीट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, सीट ऑन योर सीट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, विष्णु गोज, खाली जगह टेम्पल ऑन सैटरडे। तो यहाँ पर लक्ष्य बता रहा है ना, लक्ष्य बताने के लिए, है ना, टारगेट बताने के लिए कि कहाँ जाना है, टू प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, विष्णु गोज टू टेम्पल ऑन संडे, ऑप्शन नंबर सी 2 होगा। ठीक है, सुबह सर रिकॉर्ड नहीं हो रहा था और हम बोलते जा रहे थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, गो एंड सिट ऑन योर सीट, जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ प्लीज, ऑन योर सीट होगा, ऑन प्रीपोजिशन डी लगेगा, ऑन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, विष्णु गोज, खाली जगह टेम्पल ऑन द सैटरडे। तो यहाँ पर टारगेट बताने के लिए कि कहाँ पर जाना है ना, टारगेट बता रहे हैं, टू प्रीपोजिशन लगता है। तो क्या होगा, विष्णु गोज टू टेम्पल, विष्णु गोज टू टेम्पल ऑन सैटरडे, विष्णु हमेशा सैटरडे को मंदिर जाती हैं, गो लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मनीष वाज सरप्राइज्ड एट माई कमिंग देयर, सरप्राइज के साथ एट होता है प्रीपोजिशन, सरप्राइज के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, एट, है ना। मनीष वाज सरप्राइज्ड एट माई कमिंग देयर, मेरे वहाँ आने पर जो मनीष था क्या था, बहुत ही
आश्चर्यचकित था। बाई है ना, तो सरप्राइज आइट हो जाएगा। प्रीपोजिशन क्या होगा, आइट हो जाएगा, सरप्राइज आइट। ठीक है, माई कमिंग देयर, मेरे वहाँ आने से वह सरप्राइज था। ठीक है, तो आइट प्रीपोजिशन लगता है, सरप्राइज आइट प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगेगा, है ना। सरप्राइज के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आइट लगता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, आई हेल्प दोज हु आर जूनियर खाली जगह मी। तो जूनियर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है, जूनियर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है। तो जूनियर क्या होगा, टू, जूनियर टू। आई हेल्प दोज हु आर जूनियर टू मी, ऑप्शन नंबर सी होगा, जूनियर टू मी, है ना। जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, सुपीरियर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है, टी ओ टू लगता है ना। इन्फेरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, एक्सटेरियर टू, इंटीरियर टू, ये टू प्रीपोजिशन फिक्स लगता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, इंडियंस हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ, फेथ के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन लगता है, आई एन इन लगेगा। ठीक है, इंडियंस हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन इन होगा। ठीक है, कौन सा प्रीपोजिशन इन होगा, फैथ इन गॉड, फैथ इन गॉड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द आर्टिस्ट इज इंसल्टेड, द आर्टिस्ट इज इंसल्टेड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर। यहाँ पर वॉइस में है। ठीक है, वॉइस में जब पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस रहता है तो प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं। ठीक है, सीखने के लिए। तो यहाँ पर बाय द म्यूजिक डायरेक्टर, बाय द म्यूजिक डायरेक्टर, है ना। कलाकार को इंसल्ट किया जाता है म्यूजिक डायरेक्टर के द्वारा, बाय मतलब द्वारा होता। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बाय लगेगा प्रीपोजिशन, है ना। द आर्टिस्ट इज इंसल्टेड बाय द म्यूजिक टीचर, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, फार्मर इज फेमिलियर खाली जगह द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम। फार्मर जो है, किसान जो है, फार्मर इज फेमिलियर परिचित है, तो फेमिलियर टू एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम टू होगा। फेमिलियर के साथ विथ प्रीपोजिशन लगता है और क्या लगता है, टू लगता है। जब कोई पर्सन रहेगा तो विथ लगेगा। ठीक है, और जब कोई चीज़ रहता है तो प्रीपोजिशन टू लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 1 नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 भराएगा, TO2। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, आई परचेज ए बुक अबाउट परफ्यूम्स, मैं एक किताब खरीदा हूँ, है ना। परफ्यूम्स के बारे में एक किताब खरीदा हूँ, फॉर माई यंगर ब्रदर। तो किस उद्देश्य से, किसके लिए, तो अपने छोटे भाई के लिए। तो फॉर भराएगा, पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए फॉर प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 4 प्रीपोजिशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है, पुलिस काउट एंड बीट द थीप। पुलिस ने चोर को पकड़ा और उसे पीटा, किससे, किस माध्यम से, किस औजार से, है ना, औजार से। तो विथ ए स्टिक, एक स्टिक के द्वारा। औजार इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करने के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए विथ साधन, विथ प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, विथ होगा यहाँ पर। किस चीज़ से, तो डंडे से, तो यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, डिस्पाइट माई वार्निंग टू हिम, उनको मेरे चेतावनी के बावजूद भी वह, ही वेंट टू सर्कस बाई कार के द्वारा, या इन कार। ठीक है, बाई या इन होगा प्रीपोजिशन। देखते हैं कौन सा है 14 नंबर में, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ होगा, है ना। तो बाई कार होगा, है ना।
कि वह गया सर्कस में गया किसके माध्यम से, तो बाई कार, है ना, कार के माध्यम से गया, तो बाई प्रीपोजिशन सी होगा, बाई। ठीक है, किस माध्यम से गया, तो कार के द्वारा गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। सी परचेज्ड इट, वह इसे खरीदी है, किस बाज़ार में, किस बाज़ार से, तो फ्रॉम सूरत बाज़ार, सूरत के बाज़ार से खरीदी है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रॉम। किस बाज़ार से खरीदी है, तो सूरत के बाज़ार से खरीदी है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16। रोहन इज सिटिंग, खाली जगह, हिज मदर इन द पार्टी, रोहन बैठ रहा है अपनी माँ के बगल में। ठीक है, तो क्या होगा, द पार्टी, तो माँ के साथ बैठी है, तो विथ होगा। ठीक है, विथ, माँ के साथ, रोहन अपनी माँ के साथ पार्टी में बैठी हुई है, तो विथ होगा। रोहन इज सिटिंग विथ माई मदर, अपने मदर के साथ बैठी हुई है पार्टी में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा विथ प्रीपोजिशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं देखते हैं, क्या कहता है। द पीस ऑफ द लैंड वाज ए काउज ऑफ डिस्प्यूट, ज़मीन का जो टुकड़ा है वह झगड़े की जड़ है, और यह 4 बच्चा है, तो 4 बॉयज है, 4 बच्चों के बीच में जब होता है तो एमंग प्रीपोजिशन लगेगा, AMONG एमंग प्रीपोजिशन लगेगा। जब 2 से ज़्यादा आदमी रहता है तो एमंग प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द पीस ऑफ, ये तो बता ही दिया मैंने तो ये 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। द टू चिल्ड्रेन वेयर नॉट ओनली रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी, खाली जगह क्या भराएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कह रहा है एमंग भराएगा कि बिटवीन भराएगा कि टू भराएगा कि ओवर भराएगा। ठीक है, द टू चिल्ड्रेन वेयर नॉट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी, खाली जगह, तो देखो दो बच्चा है यहाँ पर, 2 चिल्ड्रेन लिखा हुआ है, तो 2 बच्चा के लिए क्या प्रीपोजिशन लगेगा, बिटवीन। ऑप्शन नंबर बी होगा बिटवीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिटवीन। और 2 से ज़्यादा बच्चा के लिए प्रीपोजिशन क्या लगता है, बीच में के अर्थ में एमंग लगता है, क्या लगता है, एमंग लगता है, तो यहाँ पर बिटवीन हो जाएगा आंसर। 2 से ज़्यादा रहता तब ना एमंग का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, आई केम, खाली जगह, ए वेरी गुड न्यूज, मैं आया, है ना, मैं आया, किस लिए आया, तो ए वेरी गुड न्यूज, तो यहाँ पर 2 होगा कि बाय आएगा कि 4 आएगा, तो यहाँ पर पर्पस बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है कि मैं किस कारण के लिए आया, कारण बता रहा है कि मैं किस कारण के लिए आया, तो मैं एक बहुत अच्छे न्यूज के लिए आया, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा, 4 लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कारण बता रहा है तो 4 लगेगा। आई केम फॉर ए वेरी गुड न्यूज, मैं एक बहुत अच्छे न्यूज के साथ यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन लगेगा, 4 लगेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, द पेशेंट हैड डाइड, खाली जगह कैंसर, द पेशेंट हैड डाइड, खाली जगह कैंसर, तो डाइड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑफ, द डाइड ऑफ कैंसर, द पेशेंट हैड डाइड ऑफ कैंसर, रोगी जो है कैंसर से मर चुकी थी, तो डाइड ऑफ कैंसर होगा, क्या होगा, डाइड ऑफ कैंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाइड ऑफ कैंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, ए पोएट नोज, खाली जगह फिगर ऑफ स्पीच वेल, एक कवि जो है जानता है अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच वेल, है ना, नोज अबाउट,
द फिगर ऑफ स्पीच वेल, अच्छी तरह से जानता है किसके बारे में, तो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, तो अबाउट होगा, ठीक है, और प्रीपोजिशन अबाउट होगा। ए पोएट नोज अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच वेल, बहुत अच्छी तरह से जानता है। ए पोएट नोज अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच, एक कवि जानता है स्पीच के बारे में, बहुत अच्छी तरह से स्पीच के बारे में जानता है, तो अबाउट प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, प्लेयर्स हैव ए स्ट्रॉन्ग जील, खाली जगह द फाइनल गेम, प्लेयर्स हैव ए स्ट्रॉन्ग जील फॉर द फाइनल गेम, है ना। किस पर्पस के लिए खिलाड़ी के पास एकदम बहुत ही स्ट्रांग मजबूत उत्साह है, तो वो है अंतिम गेम के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। जील फॉर द फाइनल गेम, किस लिए है, जील फॉर द फाइनल गेम, है ना, बहुत ही अच्छी उत्साह है किसके लिए, तो फाइनल गेम के लिए, अंतिम मैच के लिए बच्चे के पास बहुत ही स्ट्रांग जील है, उद्देश्य बता रहा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, दिस बुक इज, ये जो किताब है किसके बारे में है, दिस बुक इज ऑफ ए पोएट, अबाउट ए पोएट, एक कवि के बारे में है ना, दिस बुक इज अबाउट ए पोएट, एक कवि के बारे में है, तो यहाँ अबाउट प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अबाउट प्रीपोजिशन लगेगा, अबाउट, दिस बुक इज अबाउट ए पोएट, यह जो किताब है वह एक कवि के बारे में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, आई रिक्वेस्ट यू टू थिंक, खाली जगह द मैटर अगेन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू थिंक, सोचने के लिए, किस बात पर सोचने के लिए कहते हैं, ओवर द मैटर अगेन, है ना, उस बात के ऊपर, ओवर द मैटर अगेन, उस बात के ऊपर फिर से सोचने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ, ओवर द मैटर अगेन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओवर द मैटर अगेन। आई रिक्वेस्ट यू टू थिंक ओवर द मैटर अगेन, कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ सोचने के लिए, उस बात पर फिर से सोचने के लिए करता हूँ, तो यहाँ ओवर हो जाएगा, ठीक है, ओवर द मैटर अगेन। या अबाउट भी हो सकता है, क्योंकि उस मैटर के बारे में फिर से सोचने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ठीक है, तो डी भी हो सकता है, लेकिन ओवर हम लगाएंगे प्रीपोजिशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, आगरा इज वेरी फेमस, खाली जगह ताजमहल, तो आगरा इज वेरी फेमस फॉर द ताजमहल, किस पर्पस से प्रसिद्ध है, आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, किस कारण के लिए प्रसिद्ध है, तो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। अब कारण बताने के लिए प्रीपोजिशन फॉर लगेगा, ठीक है, फॉर द ताजमहल, है ना, आगरा इज वेरी फेमस फॉर द ताजमहल, आगरा इज वेरी फेमस फॉर द ताजमहल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, आई फेल्ट वेरी सॉरी, मैं बहुत ही उदास हूँ, मैं बहुत ही उदास महसूस किया, आई फेल्ट वेरी सॉरी, मैं बहुत उदास महसूस किया, किस बात को लेकर के बहुत उदासी महसूस किया, है ना, द पुअर एंड हंगरी बॉय, किसके लिए, फॉर द पुअर एंड हंगरी बॉय, ठीक है, वेरी सॉरी फॉर द पुअर एंड हंगरी बॉय, मैं बहुत दुखी महसूस किया, किसके लिए, तो फॉर द पुअर एंड हंगरी बॉय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुअर एंड हंगरी बॉय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। व्हेन विल यू गोइंग ब्रिंग ए गिफ्ट, व्हेन विल यू ब्रिंग ए गिफ्ट फॉर मी, आप कब मेरे लिए एक गिफ्ट लाएंगे, तो फॉर प्रीपोजिशन होगा, आप कब मेरे लिए एक गिफ्ट लाएंगे, प्रीपोजिशन क्या होगा, फॉर होगा, ठीक है, आप कब मेरे लिए एक गिफ्ट लाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? आई डोंट नो मच ओवर इट। आप इसके बारे में अधिक मत जानते, आप इसके बारे में अधिक नहीं जानते हैं। आई डोंट नो मच अबाउट इट, आप इसके बारे में अधिक नहीं जानते, तो अबाउट प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, आप इसके बारे में अधिक नहीं जानते हैं। डोंट नो मच अबाउट इट, तो यहाँ पर ओवर नहीं होगा, अबाउट होगा। ठीक है, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, है ना, हद से ज़्यादा, तो क्या होगा? आई डोंट नो मच अबाउट इट होगा। ठीक है। आइसक्रीम इज मेड, आइसक्रीम इज मेड ऑफ, आइसक्रीम इज मेड विथ मिल्क एंड क्रीम होगा। ऑफ किसके लिए लगता है? जो परमानेंट रह जाता है, लेकिन आइसक्रीम तो परमानेंट नहीं रहेगा। तो आइसक्रीम इज मेड विथ मिल्क एंड क्रीम, क्या होगा? मेड विथ मिल्क एंड क्रीम होगा। ठीक है, यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन लगेगा। ऑफ लगता कब? जब परमानेंट बना रहता है तब, सॉलिड मटेरियल से, है ना, ये लिक्विड मटेरियल है। तो आइसक्रीम इज मेड विथ मिल्क एंड क्रीम, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन विथ लगेगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? इन विच मंथ डज द सेशन बिगिन, है ना, किस महीने में सेशन शुरू होता है? मंथ डज द सेशन बिगिन, शुरू होता किस महीने में सेशन शुरू होता है ना। तो इन होगा, महीना के पहले भी इन प्रीपोजिशन लगता है, तो इन विच महीने, क्या होगा? इन विच मंथ्स डज द सेशन बिगिन, किस महीने से सेशन शुरू होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। इन विच मंथ्स डज द सेशन बिगिन, इन विच मंथ डज द सेशन बिगिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, है ना।